अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क़यामत का मंज़र। जो क़यामत के मंज़र में हमारे साथ क्या क्या होगा, वो भाई वसीम साहब हमें ये बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालहू ने अपने नबी को फरमाया कि या मेरे नबी, आप अपनी उम्मत को बता दो कि क़यामत का दिन बड़ा करीब है। इनको बड़े दूर नज़र आता है, हमें बड़ा करीब नज़र आता है, और वो एक वक्त आता है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं किस बात की खुशी मनाऊं जबकि वो मंज़र मैं अपनी आँख से देख कर आ चुका हूँ। जब मैं अल्लाह की मुलाकात के लिए अल्लाह के नबी मेराज पर गए, फरमाया वो मंज़र मैंने अपनी आँखों से देखा है कि इसराफील अलैहिस्सलाम घुटनों के बल ज़मीन पे बैठे हुए हैं और मुंह में जो है ना सूर पकड़ा हुआ, और निगाह अल्लाह के अर्श की तरफ जमी हुई है, और इस इंतज़ार में कब मेरा रब मुझे हुक्म दे, इजाज़त दे, मैं सूर फूंकूँ और अल्लाह के अमर से ज़मीन व आसमान को फाड़ दूँ। अल्लाह के नबी ने क़यामत का मंज़र कुछ इस तरह बयान किया कि फरमाया कि क़यामत जब आएगी उस वक्त ये होगा कि हर इंसान अपने अपने जो है ना दुनिया के नक्शों में गुम होगा। हर इंसान बेखबर होगा। कपड़ा नापने वाला कपड़ा नापेगा, काटेगा, गाहक पैसे निकालेगा, इधर जो है ना अचानक सूर फूंक दिया जाएगा, और उस शुरू में उसकी आवाज़ में ऐसी मिठास और सुरीली आवाज़ होगी, लोग मौसीकी के इतने शौकीन होंगे, लोग उस आवाज़ की को सुनने के लिए उसके करीब से करीब होने की कोशिश करेंगे। ये इतनी मीठी आवाज़, इतनी सुरीली आवाज़ कहाँ से आ रही है? हर कोई अपने दफ्तरों से, अपनी जगह, हर अपनी तजारतों से निकल के इसकी आवाज़ की करीब होने की कोशिश करेगा। वो करीब होने के लिए जब आगे आगे बढ़ेंगे तो उस आवाज़ की प्रेशर और धमक बढ़ना शुरू हो जाएगी, हत्ता कि उस आवाज़ का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि कान के पर्दे फटना शुरू हो जाएंगे और ज़मीन के ऊपर जंजले आना शुरू हो जाएंगे। जंजले के पीछे एक और जंजला, फिर उस जंजले के पीछे एक और जंजला। ऐसे खौफनाक जंजले आएंगे और इस कदर खौफनाक हैबतनाक आवाज़ होगी सूर फूकने की कि उस दिन को अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक अल्लाह अल्लाह करने वाला भी जब तक मुसलमान मौजूद है, अल्लाह क़यामत को बर्पा नहीं करेंगे। ये क़यामत का दिन अल्लाह कुफ़ार को दिखाएगा जिन्होंने क़यामत से इनकार किया, अल्लाह की ज़ात से इनकार किया, क़यामत के दिन से इनकार किया, मौत के बाद ज़िंदा होने से इनकार किया, जन्नत से इनकार किया, जहन्नम से इनकार किया। अल्लाह ये मंज़र उनको दिखाएगा। जब एक अल्लाह अल्लाह करने वाला होगा, अल्लाह उसकी बरकत से सारी ज़मीनों आसमान के निज़ाम को बाकी रखेंगे। आसमानों से बारिशों का निज़ाम रखेंगे, ज़मीन से गलों का निज़ाम, दिन रात का निज़ाम, सर्दी गर्मी का निज़ाम, बारिशों का निज़ाम। तो इस एक मुसलमान की बरकत से खरबों काफरों को अल्लाह रिस्क देता होगा। जब वो एक भी अल्लाह अल्लाह करने वाला दुनिया से रुखसत होगा, फिर अल्लाह जल्ल जलालहू क़यामत को बर्पा फरमाएंगे, सूर फूका जाएगा, उसकी आवाज़ की गरज और धमक से जो है ना ऐसे जंजले आएंगे कि पहाड़ रुई की गालों की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे, और आसमान फट जाएगा, और सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे जड़ जाएंगे, और समुद्रों को पेट्रोल बनाकर समुद्र को आग लगा दी जाएगी। सारी दुनिया का समुद्र पेट्रोल बन जाएगा, वो आग बच्चे को बूढ़ा कर देने वाला दिन होगा। हमला औरतों के हमल गिर जाएंगे। दूध पिलाती हुई जो है ना बच्चों को दूध पिलाती हुई माएँ अपने बच्चों को फेंक देंगी खौफ के मारे कि ये मरता है तो मर जाए, मेरी किसी तरह जान बच जाए। कोई इधर खौफ के मारे भागेगा, कोई उधर भागेगा, और हत्ता के जिन्नात आज मुझे और आपको नज़र नहीं आ रहे। क़यामत के खौफनाक हैबतनाक धमाके में जिन्नात भी जो है ना खौफ के मारे भागते हुए नज़र आ रहे होंगे। जिन्नात भी हम आंखों के सामने भाग रहे होंगे, वो अपने खौफ के आलम में भाग रहे होंगे, कोई इधर भाग रहा होगा, कोई इधर भाग रहा होगा। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि वो दिन इस कदर खौफनाक हैबतनाक दिन है। खौफ का आलम आंखों से ज़ाहिर होता है ना, या दिल में पैदा होता है खौफ, लेकिन वो इस कदर खौफनाक हैबतनाक दिन होगा कि आंखों से भी खौफ ज़ाहिर हो रहा होगा, दिल में भी खौफ ज़ाहिर हो रहा होगा। तो ऐसे हवाल गुम हो जाएंगे। इंसान उस वक्त अपनी आंखों को देखेगा, कहेगा हाय काश के जब तक मुसलमान था तो दुनिया का निज़ाम था,
दुनिया में मुसलमान ख़त्म हो गया तो अल्लाह दुनिया का निज़ाम ही ख़त्म हो रहा है, हाय मुसलमान कहाँ रह गए। तो वो कहेंगे उस दिन वो उनको पता चल जाएगा वाकई इनके कुरान और इनका रब सच फरमाता था कि क़यामत का दिन अल्लाह जल्ल जलालहू मौत के फरिश्तों को कहेंगे सारी दुनिया के जंगल के जानवरों को मौत दे दी जाए। अफ्रीका के, चाइना के, पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, पूरी दुनिया के जंगलात के जितने भी जानवर हैं, शेर, बांदर, जितनी भी मखलूक है, सब एक ही हुक्म पर धड़म गिरेंगे और सब को सब मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह फरमाएगा आसमानों को मौत दी जाए, आसमान फट जाएंगे। सूरज को मौत दी जाए, सूरज बेनूर हो जाएगा। पहाड़ों को मौत दी जाए, पहाड़ रुई की गालों की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे। समुद्रों को मौत दी जाए, समुद्र में आग लग जाएगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे पहले आसमानों को, फरिश्तों को मौत दी जाए। ये जो कुफार होंगे, अल्लाह इनको ये मंजर दिखा रहा होगा। वो देखेंगे वो आसमान फट गया, आसमान को भी मौत। वो सूरज बेनूर हो गया, सूरज को भी मौत। वो सितारे झड़ गए, वो समुद्रों को आग लगी, पहाड़ों को आग, रुई की गालों की तरह उड़ना शुरू किया, हर चीज़ को मौत। उस वक्त अल्लाह इन सब सारे मंजर इनको दिखाएगा। ये अपनी आंखों से क़यामत का पूरा मंजर देखेंगे। उसके बाद अल्लाह फरमाएगा अब इनको भी मौत दे दी जाए, सारी दुनिया के सारे इंसानों को मौत दी जाए। धड़म गिरेंगे, सब के सब दुनिया के, सारी दुनिया में रहने वाले इंसान एक ही वक्त पर मर जाएंगे। और फिर वो मौत रक्स करती हुई आसमानों पर जाएगी। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा पहले आसमान के फरिश्तों को मौत दी जाए। पहले आसमान के फरिश्ते मर जाएंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, हत्ता के आसमानों पर अल्लाह के इतने फरिश्ते हैं कि आसमानों पे फरिश्तों के बोझ की वजह से कड़कड़ाहट की आवाज़ हर वक्त चलती रहती है। इतना बोझ है आसमानों पर फरिश्तों का। तो अल्लाह सातों आसमानों के फरिश्तों को भी मौत दे देगा। फिर अल्लाह फरमाएगा कौन बाकी? मौत का फरिश्ता कहेगा या अल्लाह अर्श के उठाने वाले 4 फरिश्ते बाकी और 4 तेरे मुकर्रर फरिश्ते बाकी। अल्लाह फरमाएगा अर्श के फरिश्तों को मौत दी जाए। अर्श के फरिश्ते भी गिर जाएंगे धड़म, और अल्लाह का अर्श हवा में मुअल्लम रहेगा। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू पूछेंगे कौन बाकी? तो वो कहेगा जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील। अल्लाह फरमाएगा जिब्राइल को भी मौत दी जाए, इसराफील को भी मौत दी जाए। इसराफील अलैहिस्सलाम जिनके फूंक से ज़मीन और आसमान को अल्लाह ने फाड़ा था, वो सूर फिरता फिरता अल्लाह के अर्श के साथ जाके चिपक जाएगा। और जिब्राइल, मिकाईल अलैहिस्सलाम भी मर जाएंगे, इसराफील अलैहिस्सलाम भी मर जाएंगे, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मर जाएंगे। आखिर में मौत का फरिश्ता बाकी रह जाएगा। अल्लाह जल्ल जलालहू अर्शों से जान के पूछेंगे कौन बाकी? तो मौत का फरिश्ता कामता हुआ कहेगा या अल्लाह ऊपर तू मालिक बाकी, नीचे तेरा मैं ग़ुलाम बाकी। अल्लाह फरमाएगा तू भी मेरी एक मखलूक है, तेरे ज़िम्मे मैंने मौत की ड्यूटी लगाई थी। अगर इस दुनिया में मैंने अगर किसी को बाकी रखना होता तो मैं अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखता, जिनके लिए मैंने कायनात बनाई। मैंने उनको भी मौत की नींद सुला दिया, लिहाजा तू भी उनका ग़ुलाम है, तुझे भी मौत का जायका चखना पड़ेगा। मर जा, तू भी मेरी मखलूक है। मौत का फरिश्ता चीख मारेगा, मौत को भी मौत आ जाएगी, ख़त्म। फिर सारी कायनात दरम बरम पड़ी होगी और ख़त्म मौत होगी। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू पूरी कायनात को पकड़ के झंझोड़ेंगे। अल्लाह फरमाएगा कोई है मेरे मुकाबले में तो आओ। फिर अल्लाह कायनात को झंझोड़ेगा, कोई है मेरे मुकाबले में तो आओ। रोने वाले भी मर गए, ना दफनाने वाले भी मर गए, कफन पहनाने वाले भी मर गए, सब पर मौत होगी और सब पर सन्नाटा छाएगा। अल्लाह कहेंगे, अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाएंगे कहाँ गए जालिम जो जुल्म करने वाले थे? कहाँ गए वो अकड़ कर चलने वाले? कहाँ गए वो जो है ना वो जुल्म करने वाले? आज किसकी बादशाहत है बताओ? फिर अल्लाह फरमाएगा आज एक अकेले अल्लाह की बादशाहत है, जो अकेला है, बेनियाज है, जिसका कोई शरीक नहीं है। मैंने ही सारी कायनात को बनाया, फिर मैंने ही सारी कायनात के निज़ाम को चलाया, और फिर मैंने ही मिटाया, अब फिर मैं वापस ज़िंदा करूँगा। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाएंगे सारी ज़मीन को अल्लाह के हुक्म से, सारी कायनात गैबी ख़जाने में, ये पत्थर, ये पहाड़, ये समुंदर, ये जंगलात, ये सब अल्लाह के गैबी ख़जानों में गायब हो जाएंगे और सारी दुनिया की ज़मीन चटियल मैदान बन जाएगी। फिर चटियल मैदान बनने के बाद बारिश बरसेगी। 40 साल तक तो सन्नाटा छाएगा। 40 साल के बाद जब बादल हल्की हल्की बारिश बरसेगी, फिर कब्रें उखड़ेंगी, फिर सूर फूका जाएगा, तो फिर सबके जिस्मों में रूह डाली जाएगी। फिर लोग कब्रों से निकल के मैदान महशर की तरफ जाएंगे, और फिर इसका इंशाल्लाह आगे का मंजर जो है ना कल बयान किया जाएगा। तो मेरे भाई को इतना खौफनाक दिन हर इंसान को देखना पड़ेगा। फरमाया कि जिन्होंने दुनिया में
रहमान का रास्ता छोड़ा और शैतान के रास्ते को इख्तियार किया, इस्लाम को छोड़ा, कुफर के रास्ते पे चला और अपने दीन की कदर ना की, दुनिया में अंधों की तरह ज़िंदगी गुजारी, क़यामत के दिन ऐसे शख्सों को अंधा उठाया जाएगा। जब उसको अंधा उठाया जाएगा महशर के मैदान में, खौफ के मारे वो कहेगा, या अल्लाह दुनिया में तो मैं बीना था, देखने वाला था, आज मुझे क्यों अंधा उठा दिया गया। कहा जाएगा दुनिया में तो था तो बीना, लेकिन तूने नाबीनों की तरह जिंदगी गुजारी, तुमने हमारी आयतों को झुटलाया, हमारे दीन से आरास्ता किया, तुम अब दीन को नाकदरी की, अल्लाह के अहकामात की नाकदरी की, नबी की सुन्नतों की नाकदरी की, इस्लाम पर ज़िंदगी न गुजारी, तुमने अंधों की तरह ज़िंदगी गुजारी, लिहाजा इसलिए तुझे आज अंधा उठाया गया। तो मेरे बुजुर्गों, अपनी आखिरत को सामने रखे, इस खौफनाक दिन को तैयारी के लिए अल्लाह ने थोड़ी सी ज़िंदगी दी है। ये 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी, हर एक मिनट पर अरबों खरबों साल की क़यामत के बाद ज़िंदगी आने वाली है, उसका फ़ैसला एक मिनट पर हो रहा है। मेरे बुजुर्ग, दुनिया में एक वक्त मुकर्रर है, 50 साल 55 सेकंड पे अगर ज़िंदगी ख़त्म होनी है ना, तो मेरे बुजुर्गों ना 54 सेकंड होंगे ना 56 सेकंड होंगे, 55 सेकंड पर ही मौत आएगी। तो उस वक्त से पहले अपनी तैयारी कर लें। सांस है तो चांस है, सांस ख़त्म चांस ख़त्म। तो अपने रब से सुलह करने के लिए 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, लोगों को नमाज की दावत देनी है, कुरान ख़ुद भी पढ़ना है, कुरान के फ़ज़ाइल मकसद जानकर उसको पढ़ना है, और कुरान के फ़ज़ाइल सुना के लोगों को कुरान पर लाने की मेहनत करना। ज़िक्र के फ़ज़ाइल समझ के, अमल करके, यकीन रख के, उसको फिर फ़ज़ाइल सुना कर लोगों को दिलों में ज़िक्र के फ़ज़ाइल की शौक़ पैदा करके ज़िक्र पे लाने की मेहनत करना। नेकी फैलाना, बुराइयों से रोकना मेरे आपके ज़िम्मे है। लोगों के अंदर जन्नत का शौक़ पैदा हो जाए, जन्नत का शौक़ पैदा हो, जन्नत का खौफ पैदा हो जाए, ये मेहनत करना पहले नबियों के ज़िम्मे थी। आप सल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, आप ये ज़िम्मेदार हैं। तो इस मेहनत को अपनी ज़िम्मेदारी बनाकर हर जगह, हर वक्त, हर हाल में दावत देंगे ना इंशाअल्लाह। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सुब्हानक रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व